हम लड़ेंगे और जीतेंगे, ये जो दिन है ये भी बीतेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, ये जो दिन है ये भी बीतेंगे। बस हौसले से इस लड़ाई को लड़ते जाना है, हमको हंसते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, इंडिया हंसते जाना है, आगे बढ़ते। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। देश भर के ड्राइवरों की आवाज आज राजधानी दिल्ली में बुलंद होती दिखाई दी। ऑल ड्राइवर संघ भारत के नेतृत्व में राजघाट से झंडेवालन स्थित अंबेडकर भवन तक की विशाल जन चेतना यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में देश के विभिन्न राज्यों से आए सैकड़ों पदाधिकारियों और ड्राइवरों ने भाग लेकर अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। यात्रा के दौरान अपनी 18 सूत्रीय मांगों को ड्राइवर संघ ने सरकार तक पहुंचाया। इस दौरान विभिन्न राज्यों से पहुंचे पदाधिकारियों का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। ऑल ड्राइवर संघ भारत ने सरकार से अपनी मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र समाधान करने की अपील की है। इस दौरान पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता में क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कि आज जो हमारी यात्रा थी वो खास इस मुद्दों को लेकर थी। ड्राइवर सुरक्षा कानून बने और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड राष्ट्रीय बने, ड्राइवर कमीशन राष्ट्रीय बने और जो ड्राइवर ट्रैफिक रूल्स या नशा करके वाहन चलाते हैं उनको समझाने का हमने रोड शो करके बैनर तख्तियां लगाकर जो है हमने काम किया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ड्राइवर के लिए मैं भारत सरकार से, राज्य सरकार से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि देश के ड्राइवर के मुद्दों की तरफ ध्यान केंद्रित करें। पिछले 15 सालों से हम भारत सरकार, राज्य सरकार को, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा, लोकसभा स्पीकर को ईमेल से और सबसे हर एक तरह से हमारे अधिकारी पहुंचा रहे हैं। क्या हिमाचल हो, क्या पंजाब हो, क्या यूपी हो, क्या राजस्थान हो, हर एक राज्य से जो हमारे अधिकारी पहुंचा रहे हैं, पर हमारी नहीं सुनी जा रही है। राज्य का सुन लो, राज्य का नहीं, जिले का सुन लो, पर कोई भी हमारे देश के ड्राइवर की आवाज सुनने के लिए राजी नहीं है। वो आया था आम आदमी पार्टी का नेता, बोला कि हाँ ड्राइवरों के साथ ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। राघव चड्ढा है ना, उसकी सरकार है ना पंजाब में, क्या बात कर रहे हो? अरे पंजाब में सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी का है। तो हमदर्द बना हुआ ड्राइवर का है, तो शुभचिंतक बना हुआ ड्राइवर का है। मेरी सरकार है ना पंजाब में, कर रहा है। सब वोट बैंक की राजनीति करते हैं। क्या भारत में ड्राइवर होना, ड्राइवर बनना वो गुनाह है, अपराध है क्या? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? क्या हमारा वोट बैंक नहीं है? क्या हमारे लिए योजना पॉलिसी नहीं बनना चाहिए? हमारे लिए बीमा नहीं होना चाहिए? हमारे लिए सुरक्षा कानून नहीं होना चाहिए? हमारी मेन जो मांग है वो ड्राइवर आयोग है, उसके बाद हमारा वेलफेयर बोर्ड है। जो हमारे ड्राइवर रोड में चल रहे हैं उनको जो एक्सीडेंट होने पर उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका उसके मुआवजा है। उनका निरंगमन होने पर उसको कम से कम उसका मुआवजा है। इस तरह की हमारी मांगे से आज भारत के तकरीबन हम ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत 26 राज्यों में इस कार्य को कर रहा है, लेकिन एक भी राज्य से ऐसी खबर नहीं आती कि किसी ने, यानी कि कोई हमारा जो अपने राजनीतिक दल है, कोई भी नेता जो कि हमारी आवाज को उठा सकता है पार्लियामेंट के अंदर। सबके पास लेके हम अपनी उम्मीद को जाते हैं, लेकिन मायूस वहां से लौट के अपने घर चले जाते हैं। लेकिन आज तक किसी ने हमारे मुद्दों को नहीं उठाया। जो आज 13-14 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, तो जो हमारी 29 सूत्री मांगों का ज्ञापन दे रहे हैं वो डस्टबिन में तो नहीं डाल रहे हैं कहीं ना कहीं। मुझे तो ये लग रहा है सरकार इस कानों में क्या रुई लगा के बैठी है कि क्या है, क्या कहना चाह रही है सरकार? क्योंकि इस भारत देश को आजाद हुए 79 साल हो गए, भारत देश का ड्राइवर आज भी गुलाम है। हर तरह से शोषण हो रहा है ड्राइवर के साथ में, हर तरह से मारा पीटी जा रही है। कहीं अवैध वसूली बंद नहीं हो रही है, कहीं घूसखोरी बंद नहीं हो रही है। तो हम डिमांड लेके बैठे हैं, फिर भी सरकार को ये दिख रहा है, क्या मालूम आंखों पे पट्टी भी बांध रखी है। इस देश में ड्राइवर की अहम भूमिका है, फिर भी नहीं देख पा रहा है सर। 20 राज्यों से ड्राइवर भाई इकट्ठे हुए हैं, कुछ काम की वजह से कोई हमारे ड्राइवर भाई आ नहीं पाए, तो मेन कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं तो कुछ आ नहीं पाए हैं। ये तो बाकी कम से कम 25 राज्यों से ड्राइवर भाई आने। ड्राइवर कल्याण संघ भारत, ड्राइवर एकता,